हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो समांतर श्रेणी होती क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे आप लोग, जैसे कि इस श्रेणी को मैं देखूँ 3, 5, 7, 9, 11। इसमें एक चीज़ देखने में ये चीज़ स्पष्ट हुई कि देखो 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11। ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर मैं कहूँ आपसे कि अगला पद बताओ तो आप कहेंगे 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13वां अगला आएगा, उससे अगला 15वां आएगा। अब इस वाले पद में देखें तो देखो 18, 18 में गया 17, 17 में गया 16, 16 में गया 15, 15 में जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होता है, जिसमें अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है। जैसे कि 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11। मतलब एक ही संख्या दो जुड़ती जा रही है, तो ये समांतर श्रेणी हो गई। ऐसे ही 18 में घटाया 17, 17 में घटाया 16, 16 में घटाया 15। ठीक है। तो इसमें एक एक घटते हुए जा रही है। तो ऐसी श्रेणी जिसमें अगला पद एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होती है वो कहलाती है हमारी समांतर श्रेणी। ठीक है। और समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में हम प्रदर्शित करते हैं AP से। ठीक है। किससे? AP से। ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका अंग्रेजी में नाम है। ठीक है। तो समांतर श्रेणी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के पद की। अब देखो समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, टर्म्स। ठीक है। अब देखो जैसे कि ये जो पहला लिखा है इसको आप या तो A से प्रदर्शित करते हैं या A1 से। ऐसे ये दूसरा पद लिखा है, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? A2 से। ऐसे ये तीसरा पद हो गया A3 से। ऐसे ये चौथा पद हो गया A4 से। ऐसे ये पांचवा पद हो गया A5 से। ठीक है ना। ऐसे ही छठा पद को A6 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। ये जो आखिरी पद होता है, लास्ट टर्म जो होता है, उसको हम प्रदर्शित करते हैं AN से, यानी कि Nवां पद। ठीक है। तो इसमें जो पहला पद होता है उसको A या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से। ठीक है। ऐसी आखिरी पद जो होता है उसे हम करते हैं AN से, क्योंकि यहाँ पे छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां बहुत सारे पद आएंगे। ठीक है। और जिसमें जैसे ये लिखा है A3 बराबर 7, A3 बराबर कितना दिया है? 7। तो यानी कि ये जो 3 है इसका पद क्रमांक को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये तीसरा पद हमारा क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के सार्वअंतर की, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब देखो सार्वअंतर D क्या होता है। जैसे कि एक AP है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर सार्वअंतर निकालना है, D निकालना है, तो D निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे 11 में से आप 9 घटाओ, 11 में से 9 घटाया कितना आ गया आपका? 2। फिर इसमें से घटाओ 9 माइनस 7, यानी कितना हो गया? 2। 7 माइनस 5 कितना हो गया आपका? 2। ठीक है। ऐसे ही 5 में से 3 घटाया कितना आ गया? 2। तो यानी कि हमें यह पता लग गया कि जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो पिछले पद में से अगला पद घटाने पे मिल जाएगा। चाहे इसमें से ये घटाओ तब भी 2 आएगा, 9 में से 7 घटाओ तब भी 2 आएगा, 7 में से 5 घटाओ तब भी 2 आएगा, 5 में से 3 घटाओ तब भी 2 आएगा। ठीक है। यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, ये A5 है। तो A5 माइनस A4 कर सकते हो आप, फिर A4 माइनस A3। ठीक है। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, फिर A2 माइनस A1। तो ये ठीक है। तो ये सार्वंतर निकालने के लिए इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, मतलब अगर हमें सार्वंतर पूछा तो कोई भी एक घटा के दिखाएंगे, यानी कि हम सारे घटा के दिखाने हैं, हम कोई भी एक घटा के दिखा देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ये आ गया। अब हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के Nवां या व्यापक पद की। ठीक है। Nवें या व्यापक पद की हमें सूत्र देखो, इसका जो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है इसका फॉर्मूला ये होता है AN बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह समांतर श्रेणी का एनवां या व्यापक पद होता है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये ए एन क्या है, ए एन होता है यहाँ पे एनवां पद, ठीक है। और ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद, ठीक है। और डी, डी क्या होता है, सार्व अंतर, इससे पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। और एन क्या होता है, पद क्रमांक, यानी कौन से नंबर का है। तो जनरल टर्म यानी कि व्यापक पद का फॉर्मूला ये है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का आपका व्यापक या एनवां पद होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ए पी का एनवां पद ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब देखो जैसे हमें क्या करना है, मुझे अगर मान लीजिए इस श्रेणी में अगर मुझे पहला पद निकालना है, तो अगर मुझे अगर आपका पहला पद निकालना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ए लिखा, एन की जगह लिख देंगे एक, फिर ए लिखा प्लस, अब मैं पहला पद निकाल रहा हूँ इसलिए एन की जगह एक लिखेंगे, माइनस एक इंटू डी। तो ए वन बराबर ए, एक में से एक गया कितना आपका, जीरो। तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि एक में से एक गया जीरो, जीरो की गुणा डी में करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये देखो ये पहला पद निकल गया हमारा, यानी कि पहला पद हमारा हो गया ए वन बराबर ए। अब मान लीजिए आपको निकालना है दूसरा पद, दूसरा पद निकालना है, तो यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे एन की जगह कितना लिख दिया, दो, ठीक है। फिर बराबर लिखा मैंने आपका, ए लिखा, फिर प्लस, अब दूसरा पद निकालना है इसलिए एन की जगह लिखेंगे दो, माइनस एक इंटू डी। तो ए टू बराबर आपका आ गया, ए लिखा आपने, दो में से एक गया एक, और एक की गुणा डी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी। ये, और अगर हमें तीसरा पद निकालना होता, तीसरा पद ए लिखा, एन की जगह कितना लिख दिया, तीन, तीसरा पद निकालना है तो, फिर ए लिखा, फिर प्लस एन की जगह कितना लिखा, एन की जगह हम तीन लिखेंगे, तीन माइनस एक इंटू डी। तो ए थ्री बराबर हो गया ए प्लस तीन में से एक गया कितना आपका, दो डी, ये आ गया। इसके बाद चौथा पद, चौथा पद निकालना है तो ए लिखा, एन की जगह कितना लिख दिया, चार, बराबर ए, एन की जगह कितना लिख दिया, चार, फिर माइनस एक इंटू डी। तो ए फोर बराबर हो गया ए प्लस चार में से एक गया कितना आपका, तीन डी। अब सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं आपको तो देखो क्या होता है, ठीक है। वैसे तो एक वैसे ही ध्यान रहता है, जैसे दसवां पद निकालना है आपको, दसवां पद निकालना है तो ए 10 लिखो, और वैसे ही अगर हमें पता है कि पहले ए लिखेंगे, 10 है तो एक कम कितना, 9 डी, क्योंकि n माइनस वन फॉर्मूले में होता है। तो सीधे सीधे भी लिख सकते हैं हम, जैसे अगर मुझे 15वां पद निकालना है, 15वां पद, तो ए 15 लिखा मैंने, ठीक है। तो पहले ए लिखा, 15 है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 14 डी। कहने का मतलब कि एक कम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 16वां पद, अगर मुझे निकालना है 16वां पद निकालना है, ठीक है। तो ए 16 लिखा, पहले ए लिखा, 16 में एक कम कर दूंगा कितना हो जाएगा, 15 डी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे ए 20 निकालना है तो पहले मैं लिखूँगा ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका 5, 9, 13, 17 डॉट 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 का 11वां पद, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहले लिखा है वो हो जाएगा ए, यानी ए हो गया कितना, 5। और डी निकालने के लिए मैंने देखो पहले बताया था आपको, चाहे इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो, चाहे इसमें से ये घटा दो। तो मैंने घटाया 17 माइनस 13, 17 माइनस 13 कितना हो गया आपका, 4। और अभी मैंने बताया देखो, मैं निकालना है 11वां पद, चाहे आप फॉर्मूला लिख लो, चाहे सीधे ऐसे लिख दो। अभी 11वां पद निकालना है तो लिखा ए 11 लिखा, ए प्लस 10 डी, सीधे लिख दो। अगर 11 है तो 10 डी रहेगा, 50 है तो 49 डी रहेगा, ठीक है, 25 है तो 24 डी रहेगा, ऐसे। और चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, बात एक ही होती है, लेकिन थोड़े सीधे भी कर सकते हैं। जैसे ए है, ए हो गया 5, अभी 10 लिखा, और डी कितना है आपका, 4,
तो एक 5 4 धाम 40, 40 में 7 जोड़ेगा कितना आपका 47। ठीक है, तो ये हो गया। अगला हम क्वेश्चन लेते, एक क्वेश्चन मेरे को ये करना है, जैसे ये आपकी एपी दे रखी है 3,2,1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका हमें 15वां पद निकालना है। तो देखो ये ए कितना हो गया आपका 3। ठीक है, फिर डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए 2 में से 3 घटा दो, 2 माइनस 3, या चाहे 1 में से 2 घटा दो, चाहे 2 में से 3 घटा दो, तो 2 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा माइनस का 1। अब हमें निकालना है 15वां पद। ठीक है, 15वां पद क्या होता है A15, और A15 का फॉर्मूला क्या होता है A + 14D। अब A कितना है आपका 3 और 14, और D कितना आपका माइनस का 1, तो आएगा 3 प्लस माइनस माइनस 14 एकम 14। अब 3 में से 14 माइनस करो कितना जाएगा माइनस का 11। ठीक है, इस तरीके से हम AP के द्वारा आगे के पद निकाल सकते हैं। अब जैसे हम आगे एक और क्वेश्चन करना चाहूँ मैं, अब मान लीजिए हमारे पास AP है, एक है 3, 7, 11, 15 है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 2 चीज़ निकालनी है, एक निकालना है प्रथम पद और दूसरा मुझे निकालना है सार्वंतर। ठीक है, अब देखो नाम से पता लग रहा है प्रथम पद, मैंने आपको बताया था जो प्रथम पद होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं A से, और प्रथम पद तो आपको पता ही है, जो सबसे पहले लिखा होगा प्रथम पद होगा, यानी प्रथम पद कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो ये A बराबर हो गया 3। अब बात मैं करूँगा D की। D होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर के लिए इसमें से चाहे ये घटा दो, इसमें से चाहे ये घटा दो, इसमें से चाहे ये घटा दो, तो बात वही है जो आपको सरल लगे, जैसे 7 - 3 कर लो, या 15 - 11 आएगा वही 15 - 11, 15 में से 11 का कितना 4। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो देखो A, तो A क्या है जो सबसे पहले लिखा है, A कितना हो गया आपका 96 हो गया। ठीक है, A मतलब प्रथम पद होता है, A मतलब प्रथम पद, और D निकालना है, तो D निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर दो, 90 - 92। अब ये ध्यान रखेंगे कि इसमें से ये नहीं घटा सकते, चाहे इसमें से आप चाहे ये घटाएं, इसमें से चाहे ये घटाएं, इसमें से चाहे ये घटाएं, तो हमें निकल जाएगा सार्वंतर। ठीक है, और 90 में से 92 गया कितना माइनस का 2। अब एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो प्रथम पद, आपको प्रथम पद लिखना है A हो गया 40, और D होता है सार्वंतर, बता दिया मैंने। सार्वंतर के लिए इसमें से चाहे ये माइनस करो, इसमें से चाहे ये माइनस करो, इसमें से चाहे ये माइनस करो, 25 - 30, तो कितना आ गया आपका माइनस का 5। तो ये समांतर श्रेणी की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको इसमें बता दी। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा।